जिस बजट का लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो बजट पेश हो चुका है। आम लोगों का क्या कहना है, किस तरह से उनको लग रहा है कि उनको राहत मिली है या नहीं मिली है, मैं बात करूंगा। इस समय मैं हनुमान मंदिर के पास मौजूद हूं। मेरे साथ कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहीं न कहीं जॉब करते हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ नवीन। सिद्धार्थ जी, आप जॉब करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जॉब जॉब करते करता हूँ। हैं। क्या लगता है कि 12,75,000 पे जो है छूट मिली है, अब हम कहीं न कहीं जो सालाना हम लोग 4 लाख पे 3 लाख पे टैक्स देते थे, उससे राहत मिली, कैसा लग रहा है? देखिए, इस बजट का काफ़ी टाइम से जो मिडिल क्लास है उसको तो इंतज़ार था ही था, क्योंकि टैक्स में जो है छूट मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत है। और इन्होंने जो बढ़ाया है स्लैब, वो एक काबिल तारीफ़ जो है इनका डिसीज़न है। और इससे मिडिल क्लास को बहुत राहत मिलेगी आने वाले समय में भी। और मिडिल क्लास इसको बहुत देर से देख रहा था, इंतज़ार के भी जो है ऐसा कुछ हो, क्योंकि जो है टैक्स में छूट मिलना मिडिल क्लास के लिए सीधे ही सीधे राहत है। क्या लगता है कि इससे परिवार में कहीं न कहीं एक जो है, अगर 6-7 लोग थे और टैक्स जा रहा था वो बचेगा, तो उससे नया चीज़ें कर सकते हैं, कहीं न कहीं खुशियाँ रहेगी? हाँ, ये तो है, नेचुरल है कि अभी टैक्स में अगर छूट मिलती है तो ये है कि अब जो भार है वो थोड़ा सा कम होगा। बाहर का सैलरी क्लास पे तो सीधे सीधे कम है भार, है ना, तो उससे कुछ और अपना कुछ कर पाएंगे उससे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गौरव तिवारी है। गौरव जी, क्या करते हैं आप? मैं बैंक में हूँ। बैंक में हैं। क्या लगता है कि इस जो आज सरकार ने बजट पेश किया है, इससे कितनी राहत मिलेगी लोगों को? राहत तो मिलेगी, खासकर जो नौकरी पेशा इंसान है उसको अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि नौकरी पेशा इंसान का जो है टैक्स बचाना बहुत मुश्किल होता है। वो उसको कहीं ना कहीं पर टैक्स देना ही पड़ता है। तो जो इन्होंने टैक्स स्लैब्स नए लॉन्च किए हैं उससे काफ़ी राहत मिलेगी। 12,75,000 के करीब स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ के जो टैक्स इन्होंने किया है वो ठीक है। उससे जो है एक राहत मिलेगी, एक उनको बूस्ट मिलेगा कि वो पैसा जो है 60-70 हज़ार रुपये उनके पास बचेंगे, जो चाहे वो खर्च करें या बचत करें। तो अच्छा है, हमें तो ठीक लगा। एमएसएमई को ले देखा जाए या तमाम जो छोटे मोटे जो लोग रोजगार करते थे, कहीं ना कहीं राहत मिला है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए जी, जैसे मोदी सरकार ने ये बजट निकाला है आज, और इसमें किसानों के हित में और एमएसएमई बिजनेसमैन वालों के लिए जो हित में कदम उठाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इन्होंने जो भी आज एमएसएमई का रिक्लासिफिकेशन किया है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग एमएसएमई में क्लासीफाई होंगे और उनको बहुत फ़ायदा होगा। किसान के लिए एक जो इन्होंने इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में 3 लाख से 5 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड के लिए इन्होंने एक कदम उठाया है। और एमएसएमई बोरोवर्स के लिए 5 लाख तक का एमएसएमई क्रेडिट कार्ड का एक कदम उठाया है। इससे किसान और एमएसएमई वर्ग को बहुत फ़ायदा होगा। मिडिल क्लास को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। मिडिल क्लास को, जैसे कि इन्होंने जो टैक्स में जो रिबेट किया है, मिडिल क्लास से इसको बहुत बेनिफिट होगा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको अब बचेगा पैसा, वो खर्च कर पाएंगे वो लोग। आप क्या करते हैं सर? जी, मैं एक बैंकर हूँ सर। अच्छा, बैंकर है। हाँ जी। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इससे जो है, एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल बजट क्या ठीक है? जी, ओवरऑल देखा जाए तो बजट ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा और उम्मीद थी कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर और स्पोर्ट्स सेक्टर में सरकार को और इससे ज़्यादा फंड्स की एलोकेशन करना चाहिए था। बिल्कुल। सर, आपका क्या नाम है? हाँ, दीजिए। अभिषेक झा। अभिषेक जी, कहीं आप भी जॉब करते हैं। जिस तरह से टैक्स में कहीं ना कहीं छूट मिली है कि लगभग देखा जाए तो 4 लाख था, उसके बाद 2.5 लाख था, 3 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, ऐसे कर करके अब की बार जो है 12,75,000 हो गया। तो कहीं ना कहीं आम लोगों का जो सैलरी जिसकी 1 लाख थी, उसको भी कहीं ना कहीं अच्छी राहत मिल गई। कैसे देख रहे हैं आप? डेफिनेटली देखिए, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। लोग काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे कि कुछ हमारे लिए भी आए। तो और बिना सेविंग्स के, जैसे पहले तो होम लोन आप लो तो आपको इतना पैसा बचता है, फिर आप कुछ सेविंग करो, एलआईसी में डालो तो पैसा बचता है। अभी न्यू टैक्स रेजिम में बिना सेविंग किए भी आप मतलब पर मंथ अगर 1 लाख रुपए का इनकम है आपका, तो आप पैसा बचा सकते हैं, आप टैक्स बचा सकते हैं। स्पेशली सिंस आई कम फ्रॉम बिहार, तो बिहार में इस बार मोदी जी के बजट में काफ़ी कुछ है। जैसे मखाना के लिए वो बोर्ड बना रहे हैं, और एयरपोर्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट, जैसे आप पहले जाते तो लगता है कि बस स्टैंड है, तो अभी उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। आईआईटी में हॉस्टल वाला फैसिलिटी मैंने सुना है, आईआईटी को भी थोड़ा विस्तार कर रहे हैं।
तो वो चीज़ हमें थोड़ा अच्छा लगा कि बिहार को इस बार काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है। जैसा कि क्रिटिक्स कहना शुरू भी कर दिए कि इस बार नीतीश जी को खुश करने के लिए मोदी जी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे क्या लगता है ये चुनाव की देख करके कहीं बजट तो नहीं लाया गया? हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के चुनाव को देखते हुए ऐसा कुछ स्पेशल फोकस बिहार को रखा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली नीतीश जी बार बार इधर उधर हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस बार, और उनकी सरकार बीजेपी की अकेले की सरकार बनती नहीं है बिहार में, तो क्या पता उन्होंने एक दांव खेला है, होपफुली बन जाए और हमारे बिहार के लिए विन विन सिचुएशन है। मतलब आम लोगों को क्या लगेगा इससे? आम लोगों को तो लगेगा ही, क्योंकि वहाँ के जो विपक्षी लोग थे, जैसे प्रशांत भूषण बार बार कह रहे थे कि बिहार को क्या देते हैं मोदी जी, बिहार को क्या देते हैं मोदी जी, आप पलायन होता है, हम पलायन रोक देंगे। तो मोदी जी खुद ही पलायन रोक रहे हैं अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन कुमार है। सुमन जी, आप भी नौकरी करते हैं, दिल्ली आए हुए हैं, दूर रहते हैं। क्या लगता है कि कहीं न कहीं ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल अच्छी पहल है। बजट में जो राहत दिया इन्होंने 12 लाख तक का, और स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके 12,75,000 का जो लिमिट इन्होंने किया है, आम आदमी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके हाथ में पैसे बचेंगे। क्योंकि जब ये न्यूज़ आई तो पर्सनली हमने भी इसका कैलकुलेशन किया, तो 60-70 हज़ार का हमें भी फ़ायदा हो रहा था। तो हमें भी जो फ़ायदा हो रहा है, ये पैसा या तो कहीं जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, हम कुछ कंजम्पशन बढ़ेगी तो ये पैसा इकोनॉमी में ही जाएगा, रोल बैक होकर उधर ही आएगा। इससे आपकी इकोनॉमी ही बूस्ट होगी और कंजम्पशन बढ़ेगा। और इससे जो सरकार की एक इनिशिएटिव थी लोगों को न्यू टैक्स रिजीम की तरफ मूव करने की, बट कोई ऐसा बहुत फ़ायदा नहीं दिख रहा था लोगों को न्यू टैक्स रिजीम पर मूव। तो इस इनिशिएटिव से बहुत ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम में मूव करेंगे, क्योंकि अब उन्हें कुछ फ़ायदा दिखेगा प्रीवियस ओल्ड से और न्यू में। तो अब इसमें ज़्यादा लोग मूव करेंगे और धीरे धीरे शायद सरकार उसको स्क्रैप भी कर दे। कई लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक चुनाव देख करके इस तरह किया गया। क्या लगता है कि शिक्षा स्वास्थ्य में और बेहतर करने की ज़रूरत थी? चुनाव तो देखिए हमेशा एजेंडा रहेगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो हमेशा एजेंडा रहता है, लेकिन उसका आउटकम रहना चाहिए कि लोगों को कुछ मिलना चाहिए। सो बजट से अगर मिल रहा है तो ठीक है, चुनाव का भी मोटिव है तो कोई इशू नहीं है। इस बजट से कहीं न कहीं अब की बार आम लोगों को मिल रहा है। जी मिल रहा है। और जैसा कि मैं भी बिहार से आता हूँ, तो बिहार के बारे में भी जो हमने न्यूज़ में देखा कि कुछ एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बनाने की भी बात हुई, वहाँ पे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मखाना बोर्ड, तो थोड़ा सा वहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट आएगा। लोग वहाँ के कहीं और जा रहे हैं जॉब करने के लिए और जो दूसरी चीज़ों के लिए, तो वहाँ के लोग वहीं रहेंगे। ज़्यादा मतलब कंट्री के डेवलपमेंट में ऐसा कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट से काम तो नहीं होगा। आपको जो है वो बहुत जगहों का छोटा छोटा ग्रैनुलर लेवल पे डेवलपमेंट होगा, तभी देश ग्रो करेगा। तो इससे बेसिकली उसमें थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बजट आया है, कहीं न कहीं आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। मिडिल क्लास खासकर बात की जाए, जिनकी सैलरी 1 लाख थी या 1 लाख से थोड़ा बहुत अधिक या कम थी, उनको कहीं न कहीं राहत आया। जिस तरह से लगभग खुद देखिए बातचीत में उन्होंने बताया कि 60 से हमने कैलकुलेशन किया तो 60 से 65 हज़ार रुपये हमारा बच रहा है। तो ये पैसा हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इसका इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार में घर में कोई समस्या या आपदा आती है तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तमाम चीज़ों से कहीं न कहीं लोग खुश नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं पंकज राय, इंडिया दिल्ली।